ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इस बात के साफ सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। राहुल ने कहा है कि हमने अपनी ही जांच की और उस जांच में जो मिला है वो एटम बम है, जल्द ही उससे फोड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसा है कि कांग्रेस की भाषा ही अमर्यादित है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है, आप सोचिए। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला है, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। संसद के बाहर राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग वोटरों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं बचेगा। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव आयोग को धमकी देते हुए एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि ईसी में जो भी ये काम कर रहा है सीधे ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है। आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये गद्दारी है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। तंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है, आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरह फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। वो फटे, हम बुझाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी अब निराधार आरोप लगा रहे हैं और निर्वाचन आयोग तथा उनके कर्मचारियों को धमकाने तक की भाषा पर उतर आए हैं, जो निंदनीय है। साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की गई है कि वो रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियादी आरोपों को नजरअंदाज करें। रोज रोज दिए जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करें और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल सहित पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टी को जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के सहारनपुर से आई एक खबर आपको चौंका देगी। यहां यूपी सरकार की स्कूलों के मर्जर योजना के विरोध के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा तरीका अपनाया जिसने शिक्षा व्यवस्था का ही राजनीतिकरण कर दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। शिक्षा नीति पर सियासत का नया सबक और शिक्षक हैं समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम। सहारनपुर में जब स्कूल मर्जर हुआ तो नेताजी ने खोल दी अपनी पीडीए की पाठशाला। पाठ पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव। सरकार की मंशा पर हमला बोलने के लिए बच्चों की पढ़ाई को ढाल बना लिया। अब यहाँ बच्चा बच्चा पीडीए की स्पेलिंग से सत्ता के खिलाफ नारे सीख रहा है। अनोखी पाठशाला जहाँ ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ा जा रहा है और बी फॉर बॉल के साथ साथ बी फॉर
भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। इस अनोखी पाठशाला को शुरू किया है समाजवादी पार्टी ने, जो स्कूल मर्जर है उसके विरोध में। पीडीए की इस कथित पाठशाला में बच्चे समाजवाद की राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। यहाँ बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर हैं, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। यानी देश की महान विभूतियों के बीच मौजूदा दौर के समाजवाद के झंडा बरदारों के नाम भी दोहराए जा रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा अब क्लासरूम में गूंज रही है और विरोध की आवाजें चौक डस्टर से निकाली जा रही है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम सिंह। पाठशाला के मास्टर जी फरहाद आलम का दावा है कि ये कोई नौटंकी नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या बच्चों को मोहरा बनाकर की गई लड़ाई सच में समाजवाद सिखा रही है या सत्ता के लिए पाठशाला को मंच बना रही है? समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम कहते हैं, सरकार ने स्कूल छीना तो पीडीए ने तालीम का नया रास्ता दिखाया, लेकिन पीडीए की पाठशाला अब खुद एक सवाल बन गई है। क्या ये नया सियासी प्रयोग है या बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक और मजाक? क्या राजनीति के लिए नौनिहालों की स्लेट का सहारा लिया जाएगा? क्या बच्चों पर समाजवादी सियासत का दांव आजमाया जाएगा? मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। उनके इस दावे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कांग्रेस एसपी ने जहां इसे झूठा बताया है, वहीं बीजेपी ने हमला बोला है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। पूर्व एटीएस अधिकारी ने बताया कि ये कदम भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के मकसद से उठाया जा रहा था। मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था, उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया के अंदर। महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। हाँ, यही कहा गया था मेरे को, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था, और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का कहना है कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने साजिश रची, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए गए। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है, और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। बीजेपी जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं एसपी ने एटीएस अधिकारी के बयान को झूठा बताया है। कांग्रेस ने बयान की जांच की मांग की है। तो ये तो साफ जाहिर है, ये कोई ऐसे वैसे आदमी का बयान नहीं है, उस व्यक्ति का बयान है,
उस महिला का बयान है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ मालीगांव ब्लास्ट केस में थी। तो उनको बाद में उस पद से हटाया भी गया और उनको ये ऊपर दबाव दिया गया कि ये इस पूरे मामले में सॉफ्ट होना है। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी परिवार के कहने पर साजिश रची गई थी। गांधी परिवार ने शिंदे के ऊपर दबाव डालकर भगवा आतंकवाद शब्द कहने का दबाव डाला। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत है। उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली। 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बीजेपी ने विपक्ष पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मुंबई ब्लास्ट केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। वहीं मालेगांव केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाने लगा। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद फैसला आया जिसमें सभी आरोपी बरी हुए। बीजेपी ने मालेगांव मामले में कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं एसपी कांग्रेस के नेता सरकार से कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में कोर्ट के 2 फैसलों पर सियासत गर्म है। हाल में ही मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के कोर्ट के फैसले को विपक्ष ने न्याय की जीत बताया था। वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुंबई ब्लास्ट में जब आरोपियों को बरी किया गया है तो उस पर विपक्ष का कहना था कि न्याय की जीत हुई है। वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में जब आरोपियों को बरी किया गया है तो उस पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। खासकर कांग्रेस के नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं और वहीं बीजेपी इस मामले पर हमलावर है। पूर्व सांसद और एसपी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान ने कोर्ट के फैसले को अफसोसजनक बताया है और सरकार से अपील की है कि इस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। मौजूदा सरकार से अपील करता हूं कि इस मौजूदा केस के खिलाफ उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाना चाहिए। यही एक मुनासिब फैसला होगा और मुनासिब इंसाफ होगा। मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद फैसला आया जिसमें सभी आरोपी बरी हुए। बीजेपी ने मालेगांव मामले में कांग्रेस से माफी की मांग की है। जब ये सारा प्रपंच सामने आ गया है तो ये रो रहे हैं, सवाल जुडिशरी पे खड़े कर रहे हैं, पर जब दूसरे केसेस में भी कुछ लोगों को राहत मिलती है तब वो तो न्याय होता है। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू जुडिशरी है और ये कंडीशनल कमिटमेंट कम्युनल चश्मे का इनका पूरा का पूरा मामला है। कम्युनल चश्मा पहनकर कंडीशनल कमिटमेंट रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता का कहना है कि बीजेपी सरकार अपने से जुड़े लोगों के खिलाफ लचर पैरवी कर तथ्यों को छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने से जुड़े लोगों के मामले में लचर पैरवी करती है, तथ्यों को छुपाती है और विपक्ष के लोगों के बारे में तमाम तरह की पैरोकारी करके उनको फंसाने का काम करती है। ऐसा पूरे देश में देखा गया है। मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था जो अभी तक गायब हैं। मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक मारुति वैन थी जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। मुंबई बम ब्लास्ट केस में अगर आरोपी बरी होते हैं तो इंसाफ की जीत होती है, लेकिन मालेगांव विस्फोट केस में आरोपी बरी हुए तो विपक्ष परेशान हो गया। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा बवाल हो गया, जहां
दौंड में दो गुटों के बीच विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने के बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि दो गुट आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। इलाके में तनाव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र में पुणे जिले के दौंड स्थित यवत में 4 दिन पहले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के अपमान के कारण तनाव पैदा हो गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर शुक्रवार दोपहर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। शुक्रवार को पुणे में दो गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौंड तालुका के यवत में दो गुटों के बीच अचानक तनाव हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव फैला है। हालांकि तनाव बढ़ने के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। वो यहाँ पर जो है जो तनाव था यवत गांव में, दौंड पुणे जिले के जो यवत गांव है यहाँ पर वो तनाव था। कुछ भीड़ ने यहाँ पर आके जो बेकरी है बेकरी को आग लगाई। उसके बाद जो है उधर छोटा हाथी गाड़ी थी उसको ही आग लगाई। और जो यहाँ पर आजू बाजू को जो लोग रहते थे वहाँ पर भी बड़ी घटनाएं हो गई। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस ने वो जो मॉब को है जो बाजू किया और उसके बाद फिर ये सब पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस सब यहाँ पर तैनात है। अग्निशामक की गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई है वो जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है। अभी तो शांतता है, लेकिन सुबह के टाइम जो यहाँ पर बहुत तनाव था, बहुत भीड़ थी, बहुत यहाँ पर लोग आए थे और वो जो गठ है जो उसमें वो जो तनाव था। और उसके बाद फिर ये सब पूरी वहाँ पर माहौल खराब हो गया। पुलिस ने घटना को लेकर बताया, यवत गांव में दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया। शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस स्टेशन लाया गया। कार्रवाई शुरू की गई है। यवत गांव में आज दोपहर में एक इंफॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फ़ोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने थाने में लिया और गांव के लोगों से जो प्रतिनिधि लोग आए थे उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है वो गाँव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसका हम अभी आढ़ावा ले रहे हैं और गाँव में पूर्णपणे शांत है। अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया गया है, पेट्रोलिंग टीम्स है हमारी। दो गुटों में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस बल लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। घटना और उसके पीछे के कारण की जांच की जा रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह की सूचना मिलने पर पहले पुलिस को उसकी जानकारी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।